जून 2025। आज से करीब 1 साल पहले मैं और भाई वकार बाबूसर टॉप के लिए राइड कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है और मुझे एक वैली नज़र आई। तो मुझे लगा कि शायद इससे खूबसूरत जगह आज तक मैंने नहीं देखी। रुकने का दिल किया, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस वक्त जर्नी को कंटिन्यू रखना ही बेहतर है। इट वाज स्नोफॉल और कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी, बट हम दोनों ने उस दिन डिसाइड किया कि सून वी आर गोइंग टू विजिट दिस प्लेस और यहाँ पर इंशाल्लाह हम कैंपिंग भी करेंगे। एंड टुडे इज़ दैट डे। जी भाई वकार। जी सर, रेडी है इंशाल्लाह। बड़े अरसे के बाद भाई वकार को इजाज़त मिली है आज टूर की। तो सर बिजी था बहुत ज़्यादा बिजी तो इसलिए ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने जो है ये टूर अरेंज किया। तो इंशाल्लाह देखते हैं कैसा गुजरता है। इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। नेचर का एक असूल ये भी है कि आपको कुछ भी बड़ा देने से पहले ये आपको टेस्ट ज़रूर करती है, और हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। अब पहला टेस्ट तब स्टार्ट होता है कि जब हर चीज़ रेडी हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं वो जगह बिल्कुल ट्रैफिक से ब्लॉक हो चुकी है और होटल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अब 2 प्रॉब्लम्स थी। एक ये कि यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए ट्रिप को, लेकिन हर एक ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला था। और सेकंड ये था कि हम अपने साथ कैंप्स कैरी करते हैं, अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैंपिंग कर लेंगे। तो बस ये किया और अल्लाह का नाम लेकर अपनी जर्नी को शुरू कर लिया। पता है, इस बारिश को देख के ना मुझे एक ख़याल आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि रहमत वाली बारिश और ज़हमत वाली बारिश। तो इस वक्त ये बारिश रहमत वाली है। पीछे मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगहों पे ना बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो अगर खुदा ना खास्ता बारिश ज़्यादा होती है, तूफ़ानी बारिश होती है, तो एक बाइकर के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो अभी जो बारिश हो रही है ना, इसने मौसम को भी बड़ा प्यारा कर दिया है और जिसे कहते हैं ना कि ट्रैवल भी बिल्कुल पुरसुकून हो रहा है। इंतहाई हर तरह से मज़े की बारिश, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वॉज ऑल गोइंग गुड। हम सब खुश थे एंड वी रीच्ड मरी ऑन टाइम। और हम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब कश्मीर बंद होने की वजह से हमें एबटाबाद वाला रूट लेना था, तो नथिया गली तक तो हमें इंतहाई रश मिला। अब जैसे ही नथिया गली क्रॉस करते हैं तो हमने सोचा रास्ते में कहीं रुक कर खाना खाएंगे और आराम से चिल करते हुए पहुंच जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि कितना टाइम गुजर चुका है। नथिया गली क्रॉस करने के बाद रोड थोड़ी सुनसान वीरान हो गई और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो कहीं ना कहीं हमने इस एरिया में लेपर्ड की प्रेजेंस के बारे में भी सुन रखा था, तो थोड़ा सा तो डर लगने लग गया। अब इस सारी टेंशन में कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, और जैसे ही हम रात के 1:30 बजे एबटाबाद पहुँचे तो सब कुछ बंद हो चुका था। भूख से शदीद बुरी हालत थी और कोई भी प्रॉपर खाने की जगह ओपन नहीं थी। शाम 6 बजे के चले हुए ये कुछ हालात है। खाने का आसरा देते हुए जो है ना आवाम को लेके आए और अभी हम पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, अभी एक बड़ी बहस चल रही है और बहस ये चल रही है कि रात के हो चुके हैं 1:30 और अगर हम इधर रूम लेते हैं तो समझ नहीं आ रही कि लेना चाहिए या नहीं, और खाना खाते खाते हमें 2:30-3 बज जाएंगे। तो वकार भाई, आपका क्या मशवरा है, क्या होना चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ आगे निकल चलते हैं, रात को सफ़र करते हैं, ठंडा सफ़र होगा। नारायण पहुंच जाते हैं, सुबह जाके सो जाएंगे। आप साहब, तो रात को फिर आपका क्या ख्याल है? सर जी, एनर्जी अपनी बहाल करते हैं, इसके बाद आप हमें बोलेंगे ना किसी तस्करदू चले। अच्छा, अभी कुछ भाई कह रहे हैं कि इधर जो है ना रुकना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या जाना चाहिए? नहीं, रुक जाओ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया। हाँ सर, पढ़े लिखे बंदे को मैं ही पूछना। ये मशवरा भाई ने अच्छा दिया है। तो अब हम इसलिए ना रूम देखने जा रहे हैं, रूम चेक करते हैं और फिर अगली कहानी देखते हैं क्या बनता है।
अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के 9 बज रहे हैं। प्लान था 11 बजे उठने का और 12 बजे निकलने का। जमील भाई ने 7:30 बजे उठो सारे, और अभी जनाब सारे रेडी हैं और निकल रहे हैं इंशाल्लाह बालाकोट के लिए। जी वकार भाई, जी जी। नींद कैसी रही? नींद सर इतनी अच्छी आई है कि एक आदमी मेरे साथ लेटा हुआ था, वो जब साइड चेंज करता था पता चलता था जलजला आ गया। नींद तो खैर कोई नहीं आई, लेकिन ये है कि बस रात गुजर गई है इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं कैसा है। ट्रैफिक तो सुना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं कैसा गुजरता है। अभी निकल रहे हैं जी गेस्ट हाउस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा जी, अभी हमने जो गेस्ट हाउस लिया था इधर एबटाबाद में, रात को रोड पे ये गेस्ट हाउस हमें मिल गया था, तो उधर से अभी हम निकल रहे हैं। नाश्ता अभी प्लान ये है कि रास्ते में करेंगे। एबटाबाद नॉर्थ साइड का गेटवे ही नहीं बल्कि इट्सेल्फ ये बहुत खूबसूरत सिटी है। एबटाबाद का नाम मेजर जेम्स एबट के नाम पे रखा गया, जिन्होंने 1853 में यहाँ पर इस शहर की बुनियाद रखी थी। अब धूप काफ़ी शदीद थी। नॉर्मली इस इलाके का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हम उन दिनों में ट्रैवल कर रहे थे जब सूरज अपनी पूरी आबोताब पर था, और शदीद गर्मी की वजह से थोड़ा सा हमारा जो काम है वो ख़राब हो चुका था और ट्रैवल थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हमारा अगला स्टॉप होता है। ये पानी नहीं बल्कि बर्फ़ बह रही थी, और शदीद गर्मी में ट्रैवल करने के बाद, इस हरकत के बाद मेरा तो फैक्ट्री रीसेट हो चुका था। और मुकम्मल तौर पर जो है वो गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया। अभी बालाकोट से नाश्ता करके निकल रहे हैं। 12 बज चुके हैं, तो आगे जिस हिसाब से गाड़ियां जा रही हैं, रश जिस हिसाब से है, तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। जो मेन पॉइंट जहाँ पे रश होगा उनमें एक तो आपका आ जाएगा QI, जो अभी जाते हुए पहला पॉइंट होगा जहाँ पे रश होने का ज़्यादा डर होता है और ट्रैफिक जैम भी लगता है उधर। उसके बाद पारस, महानरी, ये जगह जो है ये रश वाली होगी। नारायण बाज़ार तो चले खैर वो तो रश होता ही है, वो बाईपास से हम कोशिश करेंगे निकल जाएंगे, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे श्योरली रश हो। वो कहते हैं ना कि कभी कभार हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, और किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पर हमें ट्रैफिक जैम नहीं मिला। और कागान के बाद रोड इंतहाई मज़े की हो चुकी थी। शायद ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है, और बाइक चलाने में भी मज़ा आ रहा था और पता भी नहीं चला कब हम नारायण पहुंच जाते हैं। और जब हम नारायण पहुंचते हैं तो
रश का तो आइडिया हमें हो चुका था और हमने कुछ चाय का छोटा मोटा सामान ले लिया ताकि अगर खुदा ना आस्ता हमें रश मिलता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ सामान ले लिया आपके लिए चाय के लिए, और आज का कुक मैं हूँ। देखते हैं आपकी चाय कैसे बनती है। क्योंकि आज का हमारा स्टॉप जो था वो नारान नहीं था, बल्कि नारान से काफ़ी आगे जाना था हमें। तो बस उसके बाद आगे का सफ़र शुरू किया। और क्या सफ़र है नारान के आगे। जैसे ही आप नारान क्रॉस करते हैं ना तो एकदम से रोड खुल जाती है और दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़, और जो ड्राइव का मज़ा नारान के बाद आता है ना, क्या ही बात है उसकी। और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद बहुत ही प्यारी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है बटाकुंडी। बटाकुंडी इतनी खूबसूरत जगह है ना कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि हमें यहाँ पे रूम ले लेना चाहिए, क्योंकि सफ़र करके हम अब काफ़ी थक चुके थे। लेकिन सब दोस्तों ने कहा कि नहीं, आगे चलते हैं। तो बस फिर ग्रुप की बात मानी और फिर हम आगे चल पड़े। लेकिन शायद ये हमारा आज का सबसे ख़तरनाक डिसीजन था। हमें आगे रूम नहीं मिलता, रश की वजह से सारी बुकिंग्स हो चुकी थी। और रास्ते में एक वाटरफॉल है जो शाम के वक्त बहुत तेज़ हो जाता है और वहाँ से बाइक क्रॉसिंग करना थोड़ा ख़तरनाक था। अब हम फंस चुके थे, ना आगे के ना पीछे के, और यहाँ पर खड़े होकर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि इधर हमें यहाँ पर कैंपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ दोस्तों ने कहा क्योंकि ये दरिया के मिडल में है तो यहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर वेदर ख़राब होता है या क्लाउड बर्स्ट हो जाता है तो पानी आने का ख़तरा है। तो हम खैर अल्लाह का नाम लेकर वापस निकले। हमने कहा खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस वक्त जलखंड में पहुंचा है जी, और रात का और दिन का खाना खा रहे हैं। कोई होश नहीं अवाम को। जी हमजा भाई, कैसा रहा सफ़र? होश तो है, डबलिंग नहीं कभी करनी चाहिए। हमजा भाई असल में एक बाइक पे दो थे, आप साहब और हमजा भाई। जमील भाई, आपका आज अकेले सफर कैसा रहा है? सोलो आपने तो ट्रैवल किया। हमारे मोस्ट सीनियर, ये बंदा कोई होश नहीं जनाब। मोस्ट सीनियर राइडर हमारे घूम गए थे। तो जी सर, मज़ा आया जी। ये सर अब इंशाल्लाह इस पे हवा बोलते हैं। चलो, जैसे ही रात होती है ना तो वो फन, इंजॉयमेंट, सब कुछ परेशानी में चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस जगह पर भी हम जा रहे थे रूम पैक थे, कहीं पर भी हमें रूम नहीं मिल रहा था, और अगर मिल रहा था तो वो ऑलमोस्ट ट्रिपल प्राइस में मिल रहा था। और अभी तक हम कोई सिक्योर जगह भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकें। तो बस इसी ख्याल में हम निकल पड़ते हैं वापस बटाकुंडी की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा कैंप नज़र आता है और मैं वहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या कोई जगह मौजूद है। एंड देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। ये वली भाई है। मैंने इनसे पूछा क्या यहाँ पर कोई कैंपिंग स्पॉट है। उन्होंने कहा कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। दिन के वक्त यहाँ पर मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं कार पार्किंग के लिए चार्ज करता हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इस वक्त आप यहाँ पर कैंप वगैरह लगा सकते हैं
और अगर कहीं रात को बारिश हो जाती है तो ये आप मेरे कैंप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और हमने उनसे कहा कि हम आपको इसके लिए पेमेंट कर देंगे, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें वेलकम किया तो इट वाज ओवरवेलमिंग। वो मोमेंट्स हैं कुछ जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और बिल्कुल हमें कोई ऐसा प्लान नहीं था, हमारा कोई कुछ नहीं था। जी हमजा भाई, मैं क्या, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने का सर। क्या वजह हो गई है? अंदर बहुत सुकून है। एक बार हो गया कासिम भाई, क्या बात हो गई है? कासिम भाई रेस्ट कर रहे हैं जी। जी सर। सर ये आपकी खिदमत की जा रही है अच्छा। जलखड़ के पहाड़ों में ना, मैंने कहा आपको सुबह सुबह कहाँ से चाय मिलेगी? घर तो आपको बेगम के हाथ की मिल जाती है ना? सर वो भी खुद ही बनाता हूँ मैं। ओ तेरी खैर हो जाए, बस सारे फिर देख लो। सर यहाँ तुम्हारी खिदमत हो रही है जी जी तो अनुसार चाय मिलेगी, रात ठीक। को बेहतर मिलेगी, दाल सार थोड़े वास्ते केक रस। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आना भी थोड़ा नाश्ता टेस्ट करता हूँ। ये जी भाई वकार इस वक्त शूज़ को ड्राई करते हैं, कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। ये है जी एडवेंचर ट्रैवल कैंपिंग। आज एक और दिन की सुबह होती है और क्या सुबह होती है यार। आज का दिन चंद उन ड्रीम डेज में से था और ये रोड शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन रोड्स में से एक थी। प्लान तो आज का भी बड़ा सिंपल था कि एक ब्रेक नाश्ते के लिए, देन लुलुसर लेक और बाबूसर टॉप। लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिनों से कुछ भी प्लान के मुताबिक हो नहीं रहा था, तो आज भी बस कुछ ऐसे ही हुआ। हम पहुंचते हैं शायद इस इलाके के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट, मून रेस्टोरेंट।
सबसे ज़्यादा खाना खाने वाला सर, और सबसे पतला बंदा और सबसे ज़्यादा खाना खाने वाला। हलवा किसने फरमाइश से आया? अच्छा कासम साहब, ए सर हलवा थोड़ी फरमाइश थे? अच्छा सर लुलुसर लेक पहुंचने के बाद एक पुरसुकून सा एहसास हुआ। आराम से चलता हुआ पानी और आसपास ये पहाड़ एक बड़ी मज़े की वाइब दे रहे थे और एक बड़ा पुरसुकून सा फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लुलुसर लेक से निकलते हैं तो हर पॉइंट ऐसा था कि दिल कर रहा था बस इधर ही रुक जाऊं। हर वादी, हर जगह इंतहाई खूबसूरत थी। बस इन्हीं जगहों में से एक जगह ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर लिया और हम बड़ी आसानी से मज़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए। बाइक्स रोके और सोचा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठते हैं। और हमें नहीं आइडिया था कि ये थोड़ी देर शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चला कब हमारी आँख लगी और सब सो गए और जब उठे तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था। बट ये रिग्रेट नहीं था, शायद यही शायद असल सफ़र था। हम बाबूसर काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन ये जो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे ना, ये शायद फर्स्ट टाइम था। कोई सफ़र की जल्दी नहीं, किसी जगह पर नहीं पहुँचना, बस उस जगह को एंजॉय कर रहे थे। अब ये पूरी की पूरी जर्नी ने ना मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराई कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ प्लान के मुताबिक हो। प्रिकॉशंस लेना, चीज़ों को कैलकुलेशन के साथ लेकर चलना हमारी ज़िम्मेदारी है और शायद करना भी चाहिए। लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होंगी वो अल्लाह ताला जानता है। अब यहाँ पर रुकने का कोई प्लान नहीं था, बट हम रुके। कैंपिंग कंफर्म नहीं थी, बट हमने की। लेकिन हर मोमेंट ऐसी है कि जो शायद सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगी और सारी ज़िंदगी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से बन के रहेगी।